28 जनवरी से 13 फरवरी तक संसद के बजट सत्र का पहला चरण। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। 9 मार्च से 2 अप्रैल तक दूसरा सेशन। राष्ट्रपति ने दी स्वीकृति। सड़क पर आई ईडी के विरुद्ध ममता की लड़ाई। कोलकाता में मार्च के बाद बोली, मैंने जो किया सही किया। शुभेंदु ने सीएम को भेजा कानूनी नोटिस। कपिल मिश्रा पर पंजाब में एफआईआर पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा। मंत्री पर आतिशी का फर्जी और एडिट किया हुआ वीडियो डालने का आरोप। कपिल मिश्रा का जवाब, हम डरने वाले नहीं। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में फरार आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर ने यूपी महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के विरुद्ध दर्ज कराई शिकायत। हुड़दंग का आरोप। कैरेबियाई सागर में अमेरिका ने एक और तेल टैंकर ओलिना को किया सीज। यूएस आर्मी का दावा, प्रतिबंधित था जहाज। अब तक कुल 3 टैंकर्स पर कब्जा। खबर चुनावी राज्य बंगाल की, जहां चोर सिपाही और राजनीति का खेल चल रहा है। जहां ममता बनर्जी देश की जांच एजेंसी ईडी को चोर कह रही हैं, तो ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी ने घोटाले के महत्वपूर्ण सबूत चुरा लिए। और इन सब के बीच लक्ष्मण रेखा न पार करने की चेतावनी बीजेपी को ममता देने लगी है। जुमला पार्टी, झमेलार पार्टी, हमलाकारी पार्टी। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है? उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला। ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक दी। प्रदेश की मुख्यमंत्री रेड में इंटरफेयर कर जाती हैं और फाइल लेके निकल जाती हैं। ऐसा लॉलेसनेस तो कहीं होगा ही नहीं। ईडी, आईटी, सीबीआई को हर जगह इस्तेमाल ही करते हैं, उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाता है इलेक्शन जीतने के लिए। जीतेंगे नहीं। खुद कोलकाता की सड़क पर ममता बनर्जी एक बार फिर उतरी हैं। अपने 8 सांसदों को दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन के लिए भेज दिया। कोलकाता में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करा दी। कार्यकर्ताओं को भी कह दिया कि पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करो। क्या जिस पश्चिम बंगाल को बीजेपी अब तक चुनावी इतिहास में जीत नहीं पाई, वहां चुनाव से 3.5 महीने पहले ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर खेला होने से रोकने वाली राजनीति शुरू कर दी। और शुभेंदु अधिकारी थ्रुते टाका जाए अमित शाहर काछे। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। पश्चिम बंगाल में गुरुवार से ही उस लड़ाई को ममता ने शुरू कर दिया, जिसमें तय है कि दिन प्रतिदिन हाई वोल्टेज तकरार बढ़ती जानी है। हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। शुरुआत 8 जनवरी को कोलकाता में होती है, जब टीएमसी की चुनावी रणनीतिकार कंपनी आईपैक के चेयरमैन प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी के बीच ममता बनर्जी की एंट्री होती है और वो भीतर से हरे रंग की फाइल लेकर निकल आती हैं। और फिर आईपैक के दफ्तर में होती ईडी की रेड में पहुंचकर वहां से भी ममता फाइल का जत्था निकलवा लेती हैं और कहती हैं कि बीजेपी ईडी के जरिए टीएमसी की रणनीति चोरी करा रही थी। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। हर कोई ये समझना चाह रहा है आखिर हरे रंग वाली फाइल लेकर निकलने के बाद भी ममता बनर्जी आखिर क्यों आक्रामक मोड ऑन करके चल रही हैं? परंपरा में ही होगा। जबकि ईडी सूत्रों का कहना है कि ईडी के छापे के बीच में से मुख्यमंत्री ने खुद ही प्रतीक जैन का मोबाइल फोन ले लिया। वहां मौजूद पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों को पंचनामा में कुछ भी दर्ज करने से मना किया। सूत्र कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी के अधिकारियों को धमकी तक दे दी, अगर प्रतीक जैन के घर से कुछ भी जब्त दिखाया तो फिर ईडी के अधिकारी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दावा है कि वहां मौजूद स्वतंत्र गवाह को भी
कोलकाता पुलिस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्टाफ की तरफ से डराया धमकाया